देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कहावत को सुनकर महिलाओं के मन में जिस प्रकार से शक्ति रूपी मां दुर्गा का रूप लेती है, ऐसा ही एक वाकया इंदौर शहर की मां अहिल्या की नगरी में ममता नामक महिला, जो कि पीड़ित असहाय लोगों की जमकर अपने संगठन के द्वारा मदद करती है। उसे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेन देना नहीं है। उसका और उसकी टीम ने सिर्फ एक ही प्रेरणा ली है, सामाजिक संगठन, सामाजिक लोगों की सेवा करना। ममता ने कई परिवार को विवादित होकर एक भी किया है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर परिवारों को जोड़ा, अपने परिवार के बीच में रखकर उन्हें समझाइश देते हुए उनके परिवार को एक किया। जानते हैं ममता से उनके किए गए कार्य को। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ममता बाथम है। आप महिला और शिक्षित महिलाएं, दलित समाज की महिलाएं, कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के पे जो अत्याचार शोषण हो रहा है, किस प्रकार से आप उनकी सहायता करते हैं? मैं उनकी हर प्रकार से सहायता करती हूँ। जो दलित कोई भी समाज का हो, मेरा काम है सामाजिक काम करना। तो कोई भी समाज का हो, कोई भी अत्याचार होता है, हो चाहे बहू हो, बेटी हो, और उसके लिए मैं सहायता करती हूँ। जो भी मुझसे बनता है, सामाजिक काम में मुझे इंटरेस्ट भी है तो मैं करती हूँ। जैसे कि कुछ भी होता है गरीबों के साथ, तो वो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो हम लोग जाके उनकी मदद करते हैं। हमारी जो संस्था है उसके नाम से हम लोग जाते हैं, तो उसमें उनकी मदद करते हैं। जो भी होता है हम उनके सहयोग होता है उतना हम सहयोग करते हैं। आपकी संस्था का नाम क्या है? विधि टिंकल डांगरे। प्रेरणा स्तोत्र मार्गदर्शक कौन है? प्रेरणा के मार्गदर्शक है रीता डांगरे हैं, संजय डांगरे हैं, वो लोग हैं, और उनके सहयोग में हम लोग काम करते हैं। अभी आप बता रहे थे कि जो अपने पास हस्बैंड वाइफ के जो वाद विवाद वाले है, उसकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं। हाँ। और किस तरीके से उनकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं आप? किस तरीके से उनको सहायता पहुंचाते हैं? उनकी हम कोई भी पुलिस वाले होते हैं, उनसे भी हम थोड़ा करवा लेते हैं, और थोड़ा हम हमारे वहाँ ही बिठा लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उससे समाधान करवा लेते हैं, और उसी से उनका हम समाधान होके और समझा बुझा के उनको घर भेज देते हैं। और बहुत से को तो हम कानूनी तौर पे भी लिखा पढ़ी करके और उसको समझा लेते हैं। कोर्ट केस करने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सालों हो जाते हैं, कुछ होता नहीं है। उधर से पुलिस वालों भी पैसे मांगते हैं, वकीलों को भी पैसे दें। जो गरीब इंसान होगा वो कहाँ से देगा? आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिला कलेक्टर मनीष सिंह और क्षेत्रीय विधायक, जैसे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है या क्षेत्रीय सांसद है, उनसे जो कमज़ोर वर्ग की महिला है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, शोषण होता है, दलित महिलाओं पे शोषण होता है, अत्याचार होता है, सभी समाज की महिलाओं और युवतियों पे अत्याचार होता है, उन पे अंकुश लगाने के लिए क्या मांग करते हैं? नहीं, हम तो मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उस बात का और उसका निराकरण कर दें, या ऐसा कोई कानून बना दे कि जैसे कि अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। जैसे सांवेर में चुनाव थे, माँ झांसी की रानी बनकर कुछ बच्चियां गई थी महिलाओं लेकर, तो उस पर तुरंत कानून लगा दिया गया है कि भाई ये सभा में बोले नाबालिग बच्चे नहीं चाहिए। तो जैसे नाबालिग बच्चों के साथ हर तुम झांसी की रानी के कपड़े पहना, तो कोई कानून वो नहीं है, कोई मना नहीं है। तो उन्होंने तो ऐसा कोई कानून तोड़ा नहीं है। जो कानून तोड़ते हैं, जो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, तो उसके लिए कोई भी डिसीजन, कोई भी कानून क्यों लागू नहीं होता? उसके लिए भी लागू होना चाहिए, और वो भी जल्दी ही दूसरे तीसरे दिन में ही लागू हो जाना चाहिए ना। तो उसमें इतनी देर क्यों? हम तो कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी से भी बोलना चाहेंगे, हमारे जो भी पुलिस अधिकारी हो, कलेक्टर साहब हो, सभी से हम मांग करते हैं कि ऐसा क्यों। हमने अभी मनीषा हत्याकांड में उसका आंदोलन भी किया था, उसमें भी हमने बोला था कि आप उसका जल्दी से जल्दी, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन अभी तक नहीं है। तो ये राजनीति की अलग बात है, और कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए हमने एक संकल्प लिया है कि जो भी महिला हैं और जो जिसके साथ अत्याचार होता होगा, जो गरीब हो, उनके साथ भी, तो उसके लिए हमारी जो संस्था है, हमारा जो महिला संगठन है, हम उसके लिए कभी भी हमारे पास फ़ोन आता है, हम जाते हैं और उसकी पूरी मदद करते हैं। और हमसे जो मऊ वाला केस है, बहुत से केस हैं हमारे पास। मेरा आपसे आखिरी सवाल है,
आप जैसे महिला नेत्री है, महिला समाज सेवी है, दबंग महिला है और युवा महिलाएं, युवतियों को सब ये करते हैं, सभी समाजों को निस्वार्थ राजनीति। अब मान लीजिए आपको विधानसभा का टिकट दिया जाता है राजनीतिक पार्टी से, कोई भी, जैसे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी है, या विधायक का टिकट दिया जाता है, या पार्षद का टिकट दिया जाता है, या सांसद का टिकट दिया जाता है, तो आप राजनीतिक पार्टी में इन्वॉल्व होंगे क्या? नहीं, ऑफर दिया जाता है राजनीतिक पार्टी आपको तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो सही होगा उसके लिए हम इन्वॉल्व होंगे। और उसमें भी हम कोई भी राजनीति में तो कोई भी हो, लेकिन हम जो गरीबों का होगा उसको हित में होगा वो काम हम जरूर करेंगे। नहीं, चुनाव लड़ेंगे क्या? आपको ऑफर दिया जाता है? मुझे तो इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं चुनाव। अच्छा, नहीं, सिर्फ समाज सेवा करना है? सिर्फ समाज सेवा करना है। और ये आपका एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम ममता बात है। ठीक। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती